बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स का जो एक तीसरा कंट्रोल है जिस 802.1x इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसकी प्रेजेंटेशन में हमने इस पर बात की थी कि बेसिकली इट्स अ पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। जब भी आपके इंटरप्राइज इन्वायरमेंट के अंदर आपके एंड पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं आपके नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स के साथ, स्विच के साथ या एपीज के साथ, तो द एंड पॉइंट्स इटसेल्फ मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। तो उसके लिए जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो बेसिकली 802.1x जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है वो ये है। तो इस पर हम इन डिटेल में बात करेंगे। हम जो सिनेरियो जो टपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पहले आप उसको ज़रा कंसिडर करें। देखिए, हम पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर बात करेंगे और इसके लिए हमने सिस्को का एक प्रोडक्ट है आइस आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, इस पर हम बात करेंगे और इस पर हम ये सारा काम करेंगे। तो सिस्को आइस से पहले सिस्को का जो प्रोडक्ट था बेसिकली ACS सर्वर था सिस्को का, एक्सेस कंट्रोल सर्वर, और उसी के ज़रिए बेसिकली .1x टेक्नोलॉजी, उसी के ज़रिए आप ये इम्प्लीमेंटेशन करते थे। प्लस वो आपका रेडियस सर्वर का काम भी करता था। लेकिन सिस्को का जो नया प्रोडक्ट है आइस, तो इसके ज़रिए आप हम हमारे जो नेटवर्क सिक्योरिटी के दो कंट्रोल्स बाकी हैं, एक है 802.1x पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन और दूसरा जो है वो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है NAC। बेसिकली ये दोनों कंट्रोल्स हम इस एक प्रोडक्ट पर हम डिप्लॉय करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इस कंट्रोल के ज़रिए आइस के ज़रिए हम पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर एंड पॉइंट्स की प्रोफाइलिंग करेंगे और उन पर वेरीफाई करेंगे, उन पर जो कंट्रोल्स हैं एंड पॉइंट्स पर बजाते खुद उसकी मॉनिटरिंग और उनका स्टेटस चेक करेंगे। तो इस प्रोडक्ट पर हम .1x टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ हम फिर इसका जो NAC फीचर है इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये फ़िलहाल हमारे पास जो टोपोलॉजी है स्टार्टिंग जो है आइस के लिए वो आपके सामने है। हमने सिर्फ आइस इंस्टॉल किया है। आइस आप डाउनलोड कर लें और इसको आप सिस्को की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का NPS सर्वर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी ओपन सोर्स सॉल्यूशन भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं रेडियस ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं। हम इस वजह से सिस्को का आइस यूज़ करें कि इसके फीचर्स सबसे ज़्यादा हैं। तो जितने मैक्सिमम फीचर्स होंगे उस डिटेल में हम बात करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का भी आइडिया होगा, आपको बेसिकली टोपोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी समझ आएगी कि आपके इन्वायरमेंट के लिए कौन से फीचर्स रेलेवेंट है और आप उन फीचर्स को किस तरह अपने रेलेवेंट सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सेटअप में एक हमारे पास आई सर्वर है। सबसे पहले आप हमारे पास देखें एक्टिव डायरेक्टरी पर हमने बात की। एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर है, लेकिन मोस्टली एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए यूज़र की ऑथेंटिकेशन होती है। यूज़र्स आप क्रिएट करते हैं एडीज में, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में, और उन यूज़र्स की ऑथेंटिकेशन जब भी यूज़र लॉगिन होते हैं तो उनकी ऑथेंटिकेशन बेसिकली आप एडी डेटाबेस से होती है और फिर आप उन यूज़र्स पर पॉलिसीज़ भी डिप्लॉय करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज़, और साथ साथ वो यूज़र जो जिन मशीन्स पर बैठे हैं उन मशीन्स पर भी आप पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं। तो एडी जो है वो बजाते खुद एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है, लेकिन एडी जो है मोस्टली वो यूज़र डेटाबेस या यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इफ़ आपके पास आपके एंड पॉइंट्स हों या आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हों। इस सिनेरियो में हमारे पास लेट्स से स्विच है, हमारे पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्विचेस होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं। अब द फर्स्ट पॉइंट इज कि हु कैन एक्सेस दोज डिवाइसेस, जो आपके नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस है वो कौन एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो
मिनिमल सोल्यूशन है वो ये है कि आप इन डिवाइसेस पर, स्विचेस पर, राउटर्स पर, फायरवॉल्स पर अपने बजाय खुद यूज़र्स क्रिएट कर ले, उनको पासवर्ड बना लें और उन बेसिकली इन लोकल डेटाबेस के ज़रिए ऑथेंटिकेशन होगी। स्विचेस या राउटर के लोकल डेटाबेस है उसके ज़रिए ऑथेंटिकेशन होगी। तो ऑथेंटिकेशन के लिए देखें आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास ये देखें ये मैकेनिज्म है आपके पास। लोकल ऑथेंटिकेशन है। लोकल ऑथेंटिकेशन में है कि लोकली आप जो लोकल डिवाइस है उसके डेटाबेस के अंदर आप यूज़र्स डिफाइन करते हैं और उसी की बुनियाद पर वो डिवाइसेस, जब भी वो यूज़र लॉगिन करता है उस डिवाइस पर, तो लोकल डेटाबेस से, डिवाइस के लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन वेरीफाई होती है। फिर आपके पास दूसरी एक मैकेनिज्म है रिमोट ऑथेंटिकेशन या सर्वर बेस ऑथेंटिकेशन। सर्वर बेस ऑथेंटिकेशन आप एक थर्ड पार्टी सर्वर से और सर्वर से ऑथेंटिकेशन कराते हैं। बेसिकली ऑथेंटिकेशन, रिमोट ऑथेंटिकेशन में आपके पास एक सर्वर होता है और उस सर्वर के पास उस सर्वर के अंदर डेटाबेस होता है, उसी डेटाबेस की बुनियाद पर डिवाइस की ऑथेंटिकेशन होती है। और आपके तीसरा मैकेनिज्म टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं और उसकी बुनियाद पर आप ऑथेंटिकेशन करते हैं। लेट से यूज़र नेम पासवर्ड आपका एक फैक्टर है और आपका वो एक टोकन जनरेट होता है या आपको एसएमएस मिलता है, तो या आपका फिंगरप्रिंट है, या आपको दूसरा फैक्टर है। तो मल्टीपल फैक्टर्स की बुनियाद पर आप ऑथेंटिकेशन करते हैं। हमारे सिनेरियो में हम काम करेंगे बेसिकली आइस जो इस्तेमाल होता है सिस्को का प्रोडक्ट, वो रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सर्वर बेस ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इस सेटअप में हमारे पास सिस्को का जो आइस सॉल्यूशन है वो आपका रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है और इस सर्वर के पास जो डेटाबेस हो तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी क्लाइंट्स होंगे इसके अंदर हम क्लाइंट्स ऐड करेंगे और उन क्लाइंट्स की आईपीज डिफाइन करेंगे और जब भी यूज़र उन क्लाइंट्स को उन आईपीज के जरिए एक्सेस करेगा द यूज़र मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। तो अब ऑथेंटिकेशन जो है वो डिवाइस को लोकल डेटाबेस से नहीं होगी बल्कि ऑथेंटिकेशन वो रिमोट डेटाबेस से होगी या रिमोट सर्वर से होगी। तो दैट इज़ द रिमोट ऑथेंटिकेशन। तो हमारे सिनेरियो में हमने डिप्लॉय की है और अगर आप फिलहाल इसका कंसोल देख लें, मैं आपको आइस हमने इंस्टॉल किया है और हमारे पास जो एडी इन्वायरमेंट हमने डिज़ाइन किया है, एक मशीन है डीसी, उस पर मेरे 4 सर्विसेज इंस्टॉल है, एक्टिव डायरेक्टरी है, डीएनएस है, डीसीपी है और सीए सर्वर में डिप्लॉय करूँगा। और 4 मेरे पास एंड पॉइंट्स हैं, 2 विंडोज़ 10 है, एक विंडोज़ 7 है, एक यूबंटू का पॉइंट है। विंडोज़ 10 1 और विंडोज़ 10 2 ये दोनों बेसिकली मेरे पास एडी के क्लाइंट्स हैं, इनको मैंने एडी के साथ रजिस्टर किया हुआ है। तो और यहाँ पर मैंने सिस्को का आइस प्रोडक्ट डिप्लॉय किया हुआ है। आइस आप इस्तेमाल करेंगे तो सिस्को की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत रिसोर्स इंटेंसिव प्रोडक्ट है, तो यू हैव टू डिप्लॉय इट। आप वीएम पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और मोस्टली वीएम अप्लायंस में भी मिल सकता है आपको, और अगर आप वीएम परचेज करना चाहें तो वो आपको प्रोवाइड हो सकता है और फ्री में। दिस इज़ अ 90 डेज़ प्रोडक्ट, 90 डेज़ आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये एक्सपायर होगा फ्री लाइसेंस इसका। तो ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है और इसको अगर हम एक्सेस करें तो इसकी आईपी, सबसे पहले इसकी आईपी को हम कनेक्ट करते हैं, पिंग करते हैं कि आईपी एक्सेसिबल है कि नहीं है। आइस की जो आईपी है 10.0.10.50 उसकी आईपी है, उसके साथ रीचेबिलिटी है। अब आइस को जो हम एक्सेस करेंगे तो ब्राउज़र के ज़रिए करेंगे। बेसिकली ब्राउज़र बेस सेशन आपको प्रोवाइड करता है, तो वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम इसको एक्सेस करेंगे। तो लेट्स से हम क्रोम इंस्टॉल्ड है
क्रोम के ज़रिए हम इसको एक्सेस करते हैं और URL में इसकी आइस की IP प्रोवाइड करेंगे 10.0.10.50 आइस सर्वर की IP है। तो देखिए बेसिकली आइस जो है वो आपका AAA सर्वर है। डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास जो टेक्नोलॉजी है या फ्रेमवर्क है उसे AAA कहते हैं। AAA मीन्स ऑथेंटिकेशन, आपको सर्वर ऑथेंटिकेशन का काम भी करेगा। द सेकेंड A मीन्स ऑथोराइजेशन का काम भी करेगा और द थर्ड A मीन्स वो अकाउंटिंग, उसके ऑडिट और लॉग्स भी मेंटेन करेगा। तो AAA फ्रेमवर्क है। तो इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, एक रेडियस प्रोटोकॉल है और एक टेक-एक्स प्रोटोकॉल है। रेडियस जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, IEEE के स्टैंडर्ड है और वो आपका सिस्को का आइस हो या ACS प्रोडक्ट हो या इवन माइक्रोसॉफ्ट के NPS सर्वर हो या बाकी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हों, तमाम रेडियस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं फॉर डिवाइस ऑथेंटिकेशन। और जो दूसरा है टेक-एक्स, दैट इज़ प्रोप्राइटरी टू सिस्को, वो सिर्फ सिस्को जो है डिवाइसेस उनकी ऑथेंटिकेशन करता है और वो सिस्को का प्रोप्राइटरी है। तो बेसिकली इन दो प्रोटोकॉल्स के ज़रिए आपके डिवाइस ऑथेंटिकेट होते हैं रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ। तो देखें, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक ये सेटअप है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं और आप उनकी मैनेजमेंट करते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप इंडिविजुअल डिवाइस पर जाते हैं और वहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इंडिविजुअल डिवाइस को आप एक्सेस करते हैं बाय द यूज़र नेम एंड बाय द पासवर्ड। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड लोकल डेटाबेस के अंदर डिफाइंड होता है। तो इफ़ यू हैव 100 ऑफ डिवाइसेस, तो हर डिवाइस के अंदर आपको जाकर यूज़र नेम पासवर्ड डिफाइन करना होगा और उस इंडिविजुअल यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए आप उसको एक्सेस करेंगे। तो इन लार्ज एनवायरनमेंट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस। तो आप क्या करते हैं, आप एक सेंट्रल सर्वर डिप्लॉय करते हैं और वहाँ पर तमाम नेटवर्क जो क्लाइंट्स हैं उनको ऐड करते हैं। वो यहाँ पर ऐड होते हैं और इन ऑथेंटिकेशन सर्वर की और नेटवर्क क्लाइंट्स की, इनकी ऑथेंटिकेशन बेसिकली होती है रेडियस प्रोटोकॉल। हमारे सिनेरियो में रेडियस प्रोटोकॉल के ज़रिए इनकी कम्युनिकेशन होगी। तो जब भी यूज़र मैनेजमेंट स्टेशन से इन डिवाइसेस को एक्सेस करेगा तो द क्लाइंट विल प्रोवाइड द IPs या द क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द रेडियस सर्वर थ्रू द रेडियस प्रोटोकॉल। और जो रेडियस सर्वर है वो अपने डेटाबेस में वेरीफाई करेगा कि इस क्लाइंट के लिए ये यूज़र, इसके पास परमिशन है, either he is authenticated and he is authorized to access this device. Once the radius server वो उस रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट कर ले क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, तो द एंड यूज़र sitting on the management machine will be able to access the clients. और अगर आपके जो रेडियस सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर ले, रेडियस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर ले, तो the end user on the management station won't be able to access the network devices. तो वजह ये है कि आप इंडिविजुअल डिवाइसेस पर इंडिविजुअल अकाउंट्स क्रिएट करें। आप एक जो रेडियस सर्वर है उस पर एक अकाउंट क्रिएट करें, यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स एज वेल, और आप तमाम क्लाइंट डिवाइसेस को वहाँ पर ऐड करें एंड द एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस ऑल द डिवाइसेस थ्रू अ सिंगल यूजर नेम एंड पासवर्ड, थ्रू अ सिंगल एक यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए या जितने आपने डिफाइंड किए हों उसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे सिनेरियो में देखें, अब चूँकि असल में आइस सिस्को का जो ये प्रोडक्ट है आइस, जब आप स्टार्ट ऑन करते हैं तो इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। इसके जो बेसिकली बैक एंड पर सर्विसेज हैं वो स्टार्ट होती हैं तो इट टेक्स क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो
आइस जो है वो आपका रेड हैट प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉयड है, लिनक्स का कर्नल इस्तेमाल कर रहा है, और सिस्को ने इसको रेड हैट प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया हुआ है, और इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स सर्विसेज डिप्लॉय हैं। तो अगर आप इसके कंसोल को एक्सेस करें तो लेट्स से मैं जाता हूं 10.50 की कंसोल को, CLI कंसोल को एक्सेस करता हूं। मेरे पास पटी सेशन है, देखिए मैंने SSH सेशन डिप्लॉय क्रिएट किया। इसके साथ आप पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ। तो देखें ये आइस का कंसोल मुझे प्रोवाइड हो गया। अब ये जस्ट लाइक अगर आप सिस्को के डिवाइस पर आप यूज टू हैं तो उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी इसके इंटरफेसेज हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो है ये इसका CLI बेस्ड कंसोल है। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको CLI कंसोल मिलेगा। यहाँ पर आप मैनेजमेंट IP प्रोवाइड करेंगे और बेसिक पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करेंगे, तब आपको बेसिकली वो GUI बेस्ड कंसोल की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप इसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। आप इसकी देखें IP इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितने राउट्स हैं, इंटरफेस इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि लेट से आपके पास इंटरफेस 0 पर कौन सी इंफॉर्मेशन है। 6 इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होते हैं आइस प्रोडक्ट के अंदर, और फर्स्ट को बेसिकली मैंने IP प्रोवाइड की हुई है। वंस द आइस प्रोडक्ट इज इंस्टॉल्ड तो आप इसको IP एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और इसी IP के ज़रिए आप इसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो बेसिकली इसका कंसोल है, मिनिमल कंसोल है। मोस्टली इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप CLI के ज़रिए करेंगे। तो हमारे पास ब्राउज़र हमने ओपन किया तो उसमें सेशन ओपन किया था। तो देखिए ये आइस का कंसोल है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्टिफिकेट फॉर नॉट ट्रस्टेड है। तो आइस का हम एक्सेस करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम उसका एडमिन है, पासवर्ड आप प्रोवाइड करें, जो कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन के दौरान आप पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो दिस इज़ द कंसोल, जो GUI कंसोल है। और यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइस ग्रुप क्रिएट करेंगे। मकसद क्या है, हमने आइस को एज ए रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस ग्रुप क्रिएट करना है। इसके अंदर हमने दोनों डिवाइसेस ऐड करने हैं, स्विच के और राउटर को ऐड करना है। फिर हमने एक यूज़र या आप मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। वो यूज़र जो इन डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे और मोस्टली वो एडमिन आपके प्रिविलेज यूज़र्स होंगे। तो तीसरी स्टेप हम ये करेंगे। फिर लास्ट स्टेप में हम इन दोनों डिवाइसेस को बेसिकली आप रेडियस सर्वर का, जो आपका आइस इज़ द रेडियस सर्वर, इसका क्लाइंट बनाएंगे। तो वंस द 4 स्टेप्स आर अचीव तो फिर आप आइस प्रोडक्ट के ज़रिए या रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के ज़रिए आप अपने क्लाइंट्स की ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये बेसिकली इसका कंसोल है, GUI कंसोल है। तो स्टेप नंबर 1 में हम फ़ौरन चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं। यहाँ पर डिवाइस ग्रुप ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ पर बाज़ ग्रुप्स पहले से क्रिएट होंगे, नेटवर्क डिवाइस के ग्रुप्स होंगे पहले से क्रिएट, बिल्ट इन ग्रुप्स होते हैं, वो क्रिएट होते हैं। तो लेट्स से अगर हम एक ग्रुप को ऐड करें तो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस, सॉरी दिस इज द डिवाइस रिसोर्सेज, हम ग्रुप को पहले ऐड करते हैं, फिलहाल डिवाइस ऐड नहीं करते। देखिए ये 3 ग्रुप्स बिल्ट इन क्रिएट होते हैं। ये नेटवर्क डिवाइस ग्रुप ये मैंने से क्रिएट किए हुए, लेट्स से इसको डिलीट करते हैं और एक नया ग्रुप ऐड करते हैं। अब ग्रुप आप बेसिकली लोकेशन के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और टाइप ऑफ डिवाइसेस के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करें
और दिस ग्रुप विल कवर ऑल डिवाइस टाइप्स। तो आपने केपी सर के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया नेटवर्क डिवाइसेस का। अब इस ग्रुप के अंदर हम डिवाइसेस ऐड करते हैं। तो हमारे पास दो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, एक राउटर है एक स्विच है टोपोलॉजी के अंदर, वो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस पर आप आएँ और यहाँ पर आप ऐड करें न्यू नेटवर्क डिवाइसेस। अब फर्स्ट सिनेरियो में हम स्विच को ऐड करते हैं। तो ये डिवाइस का नाम आप प्रोवाइड करें, उसकी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें। अब हमारे सिनेरियो में हम इस स्विच के आईपी जो है मैनेजमेंट आईपी वो है 10.0.10.251 ये इसकी आईपी है। 10.0.10.251/32 इसका नाम है। आप डिटेल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। प्रोडक्ट जो है नेटवर्क डिवाइस वो कौन से कंपनी की है और उसका प्रोडक्ट क्या है। हमारे सिनेरियो में ये 3560 स्विच है और 15.1 iOS है, 15.2 iOS है। और बाकी डिटेल्स आप लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, दिस डिवाइस बिलोंग्स टू विच लोकेशन, और डिवाइस टाइप क्या है। अब हमारे सिनेरियो में डिवाइस टाइप जो है कौन से वो केपी सर्क है, और दिस वो ग्रुप जो हमने डिफाइन किया हुआ आईपी सेक हम नो करते हैं। और देखिए आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कौन से प्रोटोकॉल के ज़रिए होगी। तो जैसे मैंने बताया दो प्रोटोकॉल या रेडियस हो गया टेक-एक्स होगा। रेडियस स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो हम रेडियस प्रोटोकॉल के ज़रिए डिवाइसेस का ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेशन किस तरह होगी, बेसिकली आपके एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होगा, बल्कि हम डिफाइन करेंगे। और जब भी क्लाइंट सर्वर्स को के साथ ऑथेंटिकेट होगा तो सर्वर क्लाइंट से वो शेयर्ड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। बेसिकली वो पासवर्ड होता है। जब दोनों के पासवर्ड वेरीफाई होंगे मींस दे बोथ ट्रस्ट ईच अदर, और फिर आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो आपके सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो एक शेयर्ड सीक्रेट हम जनरेट करते हैं दोनों तरफ, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पर ये शेयर्ड सीक्रेट ये सेम होगा। तो लेट्स से द शेयर्ड सीक्रेट इज सिस्को 128 की प्रोवाइड करें आप इसको शो भी कर सकते हैं। और देखें बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली यही आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं। आप इसको ड्रैग करें और सबमिट करें। तो डिवाइस का नाम, डिवाइस की आईपी और देन द शेयर्ड सीक्रेट, ये तीन चीज़ें हैं। अब आप दूसरा डिवाइस ऐड कर लें, राउटर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइस को एक मीनिंगफुल नाम दे, डिस्क्रिप्शन दे। अब राउटर का आईपी हमारे पास हमारे सिनेरियो में 10.254 है, विच इज़ द गेटवे इन। और राउटर के मॉडल जो है 7200 मॉडल है और सॉफ्टवेयर वर्जन 15.2 है। अब आईपी सेक फ़िलहाल इस पर इस नॉट एन आईपी सेक डिवाइस। और डिवाइस टाइप जो है वो हमारे पास केपी सर्क है। डिवाइस टाइप आप मीन चेंज कर दे, इट कैन बी नेटवर्क स्विचेस, इट कैन बी राउटर्स, आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स, नेटवर्क डिवाइस ग्रुप आप डिफाइन करें और वहाँ पर डिफाइन कर दे कि आपके दो कैटेगरीज बनाएं डिवाइस टाइप्स की, एक राउटर्स बनाएं एक स्विचेस बनाएं। तो जितने भी आपके स्विचेस हैं वो स्विच टाइप में ऐड करें, राउटर जो हैं वो राउटर टाइप में ऐड करें। अब रेडियस चेक करें और शेयर्ड सीक्रेट फिलहाल मैं दोनों पर सेम ही रखता हूँ, सिस्को 123 एंड ऐड सबमिटेड। तो आपने बेसिकली गिवन ओवरलैप एग्जिस्ट नेटवर्क डिवाइस, गिवन आईपी सबनेट ओवरलैप्स विद एग्जिस्टिंग नेटवर्क डिवाइस स्विच। सॉरी ये तो स्विच को मैंने 254 आईपी प्रोवाइड की हुई है, विच इज़ नॉट। इसमें एडिट करता हूँ और स्विच की आईपी जो है वो 251 है, इट्स नॉट 254।
और एक दूसरी डिवाइस ऐड करता हूँ। नेटवर्क डिवाइसेस में आप आएँ और आप राउटर ऐड करें। स्विच की IP 254 है। अब आप राउटर ऐड करें। राउटर की IP प्रोवाइड करें 254। इसका शेयर्ड सीक्रेट IP सेटअप नो करें। डिवाइस टाइप सर्च करें। रेडियस ऑथेंटिकेशन आप प्रोवाइड करें। शेयर्ड सीक्रेट प्रोवाइड करें। हाँ, अब आपके दोनों डिवाइसेस ऐड हो गए हैं। अब आपने बेसिकली ग्रुप भी ऐड किया, क्रिएट किया और डिवाइस को भी इन ग्रुप में ऐड किया। तो आप तीसरा काम ये करें, वो यूज़र एक यूज़र या मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करें जो इन डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे। तो मोस्टली वो आपके एडमिन या प्रिविलेज यूज़र्स होंगे। तो चलते हैं हम आइस कंसोल पर और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आए, आइडेंटिटी आप डिफाइन करें। अब चलते हैं हम लेट्स से हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र को नाम कामरान प्रोवाइड करते हैं। उसके IP ईमेल एड्रेस पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका पासवर्ड आप प्रोवाइड कर लें। तो लेट्स से हम बेसिक जो है उसका पासवर्ड प्रोवाइड करें। यूज़र को आप नाम डिटेल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और इस यूज़र को आप ऐड करें। आप मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि जितना बड़ा आपका सेटअप होगा जाहिर बात है यू नीड मच नंबर ऑफ एडमिन यूज़र्स। तो आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, पासवर्ड में आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड प्रोवाइड करें। हाँ, तो अब चलते हैं जो लास्ट स्टेप है आपका, स्विच और राउटर को इसका क्लाइंट बनाएं। अब हम आते हैं राउटर पर और स्विच पर। इन दोनों डिवाइसेस को हम रेडियस सर्वर जो है उनके क्लाइंट बनाते हैं। तो रेडियस पर हमने कॉन्फ़िगरेशन की, डिवाइसेस को ऐड किया। अब क्लाइंट्स पर आते हैं और वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम राउटर पर चलते हैं और बेसिक राउटर का जो होस्ट नेम है वो चेंज करते हैं। और एज अ रेफरेंस ये बहुत स्टेप्स हैं ये मैंने आपके सामने लिखे हैं कि आप इन चीज़ों को कंसिडर करें जब भी आप ऑथेंटिकेशन स्टेप्स में जाएं। राउटर पर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड या डिवाइसेस पर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इनेबल करें। लोकल यूज़र डिफाइन करें आप डिवाइसेस पर एज अ फॉल बैक ऑथेंटिकेशन मेथड। तो अगर रेडियस ऑथेंटिकेशन ना हो तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप प्रोसीजर मौजूद हो तो आप लोकल यूज़र डिफाइन करें। फिर स्टेप नंबर 3 में आप रेडियस सर्वर डिफाइन करें। स्टेप नंबर 4 में आप एक ग्रुप रेडियस ग्रुप ऐड करें और रेडियस सर्वर्स को उस ग्रुप का मेंबर बनाएं। स्टेप नंबर 5 में आप ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करें और स्टेप नंबर 6 में आप जो मेथड आपने डिफाइन किया है उन ऑथेंटिकेशन मेथड्स को आप अप्लाई करें इंटरफेसेस पर, VTY या कंसोल इंटरफेसेस पर। और इन इंटरफेसेस के ज़रिए मोस्टली आपके जो नेटवर्क डिवाइसेज है उनकी मैनेजमेंट होती है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक सीक्रेट पासवर्ड जनरेट करते हैं। लेट से इनेबल सीक्रेट जो है वो पासवर्ड CCI या लेट से सिस्को मैंने प्रोवाइड की। फिर आप सेकंड स्टेप में आए, यूज़र नेम पासवर्ड डिफाइन करें। तो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। लेट से यूज़र मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र है और प्रिविलेज लेवल जो है वो 15 है और पासवर्ड जो है वो सिस्को 123 C कैपिटल है। तो ये एक लोकल यूज़र
अलॉन्ग विद द पासवर्ड मैं लोकल डेटाबेस R1 के डेटाबेस के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ। अब मैं आता हूँ रेडियस, लोकल यूज़र डिफाइन किया, अब रेडियस सर्वर डिफाइन करता हूँ। तो रेडियस सर्वर के लिए देखें आपको ऑथेंटिकेशन जो है वो AAA की जो फ्रेमवर्क है वो इनेबल करना पड़ेगा। तो जब तक आप ये कमांड प्रोवाइड ना करें AAA न्यू मॉडल, तब आप बाकी रेडियस या टेकएक्स के जो कमांड्स हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मैं इसको डिसेबल करूं तो देखें आप रेडियस के जो बाकी फीचर्स आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये रेडियस कमांड्स कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें आप AAA न्यू मॉडल कमांड देकर AAA जो ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क उसको इनेबल करें। अब आप आए और रेडियस सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस सर्वर, और सर्वर को एक नाम दे, मीनिंगफुल नाम दे। लेट्स से द नेम ऑफ द माय रेडियस सर्वर इज आइस, और मैं जिस आईपी पर रेडियस सर्वर लिसन कर रहे हैं उसके आईपी प्रोवाइड करूँ। तो एड्रेस कीवर्ड है, IPv4 है, और इसके साथ साथ उसका होस्ट नेम या उसके आईपी एड्रेस। मेरे सिनेरियो में रेडियस सर्वर का जो आईपी है वो 10.0.10.50 है। और देखें ऑथेंटिकेशन पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, जो रेडियस का पुराना ऑथेंटिकेशन पोर्ट था वो 1645 था, लेकिन आजकल रेडियस का जो ऑथेंटिकेशन पोर्ट है वो 1812 पर है डिफ़ॉल्ट में। और इसके साथ साथ रेडियस आपके ऑथेंटिकेशन का काम भी करता है, अकाउंटिंग का काम भी करता है। रेडियस डज नॉट प्रोवाइड ऑथराइजेशन सर्विसेज। तो अकाउंट ऑथेंटिकेशन 1812 पर करते हैं और अकाउंटिंग जो है वो 1813 पर करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप नए जो फीचर पोर्ट्स वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन करें, पुराने डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है वो इस्तेमाल ना करें। अब आपने रेडियस सर्वर ऐड क्रिएट किया और उसके अंदर आईपी और जो है आपने बाकी फीचर्स भी ऐड किए। एक और एक्स्ट्रा फीचर आप की डिफ़ाइन करें। आपकी और रेडियस के दरमियान, रेडियस सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट्स के और सर्वर के दरमियान, तो दे मस्ट ऑथेंटिकेट ईच अदर। तो उसके लिए शेयर्ड सीक्रेट है, ये वही शेयर्ड सीक्रेट है। जब हम आइस पर काम कर रहे थे तो हम उस वक्त भी डिवाइसेस जब हम ऐड कर रहे थे तो हमसे शेयर्ड सीक्रेट मांगा गया। तो मेक श्योर कि दोनों साइड्स पर जो शेयर्ड सीक्रेट हो वो सेम हो। तो हमारे सिनेरियो में जो की है वो सिस्को 123 है, ये मैंने सर्वर पर भी ये की प्रोवाइड की है। तो आपने रेडियस सर्वर को ऐड किया। अब चलते हैं एक ग्रुप ऐड करते हैं। लेट्स से रेडियस सर्वर भी डिफाइन किया। अब एक रेडियस ग्रुप क्रिएट करते हैं और इस सर्वर को जो हमने क्रिएट किया है ये इसको इस ग्रुप का मेंबर बनाते हैं। तो एक रेडियस ग्रुप डिफाइन करें, AAA ग्रुप, और सर्वर कीवर्ड है कौन से ग्रुप के लिए आपने कौन सा टाइप ऑफ ग्रुप आपने क्रिएट करना है। तो मैं रेडियस ग्रुप क्रिएट करूँगा और ग्रुप को नाम दूँ, सर्वर ग्रुप नेम दूँ। तो लेट्स से दिस इज़ मेरा जो ग्रुप टाइप है रेडियस का या नाम जो है वो बेसिकली आइस ग्रुप है। और बेसिकली आप यहाँ पर ऐड करें सर्वर को। तो हमारे सिनेरियो में सर्वर कीवर्ड है और सर्वर का नाम जो है वो आइस है, या सर्वर की आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करें, जो से आप प्रोवाइड करें, या नाम प्रोवाइड करें या होस्ट नेम प्रोवाइड करें। तो आपने रेडियस ग्रुप क्रिएट किया और फिर उसके अंदर आपने रेडियस सर्वर को ऐड किया। तो अब आप आए, आप ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करें। ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए देखें AAA ऑथेंटिकेशन आपने डिफाइन करना है। क्या लॉगिन ऑथेंटिकेशन, जब भी डिवाइस पर R1 पर कोई लॉगिन हो तो आपने उसके लिए ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करना है। तो अगर आप कस्टम डिफाइन है तो डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड क्रिएट होता है। तो लेट्स से मैं एक कस्टम मेथड डिफाइन करता हूँ और जो है द नेम ऑफ द कस्टम मेथड इज kpsarc, और kpsarc का जो कस्टम मेथड है वो कौन से टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करेगा। वो बेसिकली आपका रेडियस जो है उसको सपोर्ट करेगा। और एज अ फॉल बैक मैं इनेबल जो है उसको भी इनेबल करता हूँ। अब ये कमांड जो है ना, मैं लोकल ऑथेंटिकेशन
जब लोकल डिवाइस पर कोई लॉगिन हो तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करो। मेथड का नाम kpsarc है, और इस मेथड के ऑथेंटिकेशन या जब भी जोन से इंटरफेसेस इस मेथड को kpsarc को यूज़ करेंगे, उनका ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? रेडियस सर्वर करेगा। और अगर रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेशन ना करे तो फिर एज अ फॉल बैक इनेबल, जो आपका मैंने शुरू में स्टेप नंबर 1 में देखिए इनेबल सीक्रेट इनेबल किया है और फिर लोकल यूज़र डिफाइन किया है। तो आपका जो इनेबल मोड पर जो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स है वो प्रोवाइड होंगे। तो एज अ बैकअप मैंने ये सेकंड मेथड इनेबल मेथड इनेबल किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ लास्ट स्टेप में, जो ऑथेंटिकेशन मेथड मैंने डिफाइन की है kpsarc के नाम से, इसको मैं अप्लाई करता हूँ उन इंटरफेसेस पर जिन इंटरफेसेस के ज़रिए ये R1 या आपके नेटवर्क डिवाइसेस मैनेज होते हैं। वन ऑफ दैट इंटरफेस इज़ VTY इंटरफेस। तो मैं चलता हूँ लाइन VTY 0 to 4। इस वक्त मेरे पास 5 VTY लाइंस हैं, तो मैं तमाम पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करता हूँ। और कमांड जो है बेसिकली वो ऑथेंटिकेशन AAA ऑथेंटिकेशन नहीं लॉगिन ऑथेंटिकेशन और नेम ऑफ द मेथड लिस्ट। मेथड लिस्ट जो ऊपर मैंने डिफाइन की है kpsarc। अब kpsarc मेथड लिस्ट क्या यूज़ कर रहा है? वो रेडियस ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा है। और रेडियस ग्रुप मैंने ऊपर क्रिएट किया है। इस रेडियस ग्रुप के अंदर मैंने बेसिकली रेडियस सर्वर को ऐड किया हुआ है। देखिए ना, रेडियस सर्वर को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है इस रेडियस ग्रुप के अंदर। देखिए रेडियस सर्वर मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने ग्रुप को ऐड किया हुआ है। जो रेडियस सर्वर का नाम है मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और ऊपर मैंने रेडियस सर्वर डिफाइन किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस और व्हाट इज़ द की ऑफ द रेडियस सर्वर। अब यहाँ पर मैं लाइन VTY पर आया हूँ और यहाँ पर मैं बाकायदा डिफाइन कर रहा हूँ कि जब भी इस लाइन वर्चुअल लाइंस पर कोई सेशन बनाए और कोई लॉगिन होना चाहे तो उससे क्रेडेंशियल्स मांगे जाएं। वो बेसिकली वो ऑथेंटिकेट हो। ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? बेसिकली आपका एक मेथड है kpsarc और वहाँ पर रेडियस ऑथेंटिकेशन डिफाइंड है। तो आपके इन शॉर्ट ये कि आपके इस VTY लाइन पर रेडियस ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल होगी और रेडियस सर्वर के अंदर या आइस सर्वर के अंदर हमने जो यूज़र क्रिएट किए उसी यूज़र की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन होगी। तो ये मैं इनेबल करता हूँ और मैं डिफाइन करता हूँ कि इस लाइन पर कौन सी टाइप ऑफ ट्रैफिक इन हो सकती है। तो मैं सिर्फ SSH ट्रैफिक इस वक्त डिफाइन करता हूँ, अलाउ करता हूँ। अब मैं चलता हूँ एज अ रेफरेंस, मैं ऑथेंटिकेशन जो है रेडियस वो डिबग ऑन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक क्या जनरेट होती है। मेरे सिनेरियो में मैं इस मैनेजमेंट मशीन विंडोज 10 पर चलता हूँ और वहाँ पर मैं पट्टी क्लाइंट के ज़रिए SSH सेशन क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास पट्टी क्लाइंट है और R1 की जो IP है, राउटर की जो IP है, अच्छा वो है 10.0.10.254। अब देखिए सेशन कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ रहा है। तो कनेक्शन रिफ्यूज्ड इस वजह से आ रहा है, देखिए कि आपके पास राउटर पर मैंने रेडियस कॉन्फ़िगरेशन तो की है लेकिन राउटर पर मैंने SSH इनेबल नहीं किया। तो आई मस्ट डिफाइन SSH वर्जन 2 मैं यहाँ पर इनेबल करूँगा। तो राउटर पर मैं चलता हूँ,
और SSH के लिए यू नीड फर्स्ट नीड द होस्ट नेम। तो होस्ट नेम पहले से मैंने डिफाइन किया R1। फिर आपको डोमेन नेम डिफाइन करना होगा। तो IP डोमेन नेम जो है वो kpsar.gov है लेट से, और आपको फिर की जनरेट करनी है। तो मैं की जनरेट करता हूँ, क्रिप्टो की जनरेट RSA की जनरेट करते हूँ विद द मॉड्यूलस ऑफ 2048 बिट। और जब आप 2048 या हायर की जनरेट करेंगे तो IPSSH वर्जन 2 बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाएगा खुद ब खुद। अभी आपको सामने प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, देखिए वर्जन 1.9 मीन्स वर्जन 2 इज इनेबल्ड। अगर आप मैनुअली इनेबल करना चाहें तो IPSSH वर्जन 2 कमांड दे दें तो SSH वर्जन 2 इनेबल होगा। अब आप आए क्लाइंट पर, वही कमांड आप प्रोवाइड करें तो आप नाउ यू विल बी प्रोवाइडेड द क्रेडेंशियल्स। आपको कंसोल मिलेगा 10.254। तो देखिए मुझसे फर्स्ट टाइम SSH की एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आप आए क्लाइंट पर तो डिबग रेडियस मैं इनेबल करता हूँ। अब आता हूँ मैं रेडियस क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ जो मैंने रेडियस सर्वर पर डिफाइन किए हैं, और वहाँ पर जो मेरा यूज़र है, यूज़र नेम उसका नाम कामरान है, और पासवर्ड जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ पर मुझे लॉग्स भी आएंगे कि देखें एक यूज़र नेम जो है बाय द नेम ऑफ कामरान वो लॉगिन होना चाह रहा है ऑन अ वर्चुअल सेशन, और द नेक्स्ट IP इज बेसिकली द नेटवर्क एक्सेस सर्वर इज 10.10.254 जो लोकल डिवाइस है, और टाइप मैसेज क्या मिला, एक्सेस रिजेक्ट मिला है, मीन्स दिस यूज़र इज नॉट हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड एक्सेस। और उसकी जो मोस्टली वजह है मे बी वो गलत पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है। तो मैं दोबारा पासवर्ड लॉगिन करता हूँ। हाँ, अब मैंने सही पासवर्ड प्रोवाइड किया है। तो अगर आप देख लें तो अब मुझे मैसेज मिल गया कि एक्सेस एक्सेप्ट। तो जो लॉगिन एक्सेस मैं मांग रहा था अब मुझे वो एक्सेस मिल गया है, और जो रेडियस सर्वर है उसने मेरे जो क्रेडेंशियल है उसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखिए मुझे राउटर के कंसोल मिल गया है। अब अगर मैं यहाँ पर शो यूज़र प्रोवाइड करूँ तो देखिए कंसोल 0 पर एडमिन बजाते खुद लॉगिन फिलहाल आइडल है, और देखें आपको VTY पर यूज़र कामरान इनेबल्ड है और जो है वो लॉगिन हुआ है। अब अगर मैं लेट से इसको मैं एग्जिट करता हूँ और दोबारा लॉगिन होता हूँ और राउटर की IP प्रोवाइड करता हूँ 254, और मैं जो राउटर के लोकल डेटाबेस के अंदर जो यूज़र डिफाइंड है जिसका नाम रूट है बेसिकली, और उसका पासवर्ड जो है सिस्को 123 है। तो देखें हालांकि लोकल डेटाबेस के अंदर यूज़र डिफाइंड है लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। रूट ने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए लेकिन मैसेज क्या मिला कि आपके जो एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो गई है। वो इस वजह से कि हमने ऑथेंटिकेशन मेथड में पहले डिफाइन किया था ये ऑथेंटिकेशन मेथड में आपका ऑथेंटिकेशन मेथड जो कि सर कुछ पहले ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है, रेडियस। पहली ऑथेंटिकेशन रेडियस से होगी। तो अगर इस सिनेरियो में रेडियस एक्सेसिबल है, इफ द रेडियस इज नॉट एक्सेसिबल रीचेबल ना हो फिर आपका फॉल बैक ऑथेंटिकेशन मेथड इनेबल होगा, या अगर आप यहाँ पर इनेबल की जगह लोकल डिफाइन कर लें फिर लोकल डेटाबेस ऑथेंटिकेशन होगी। लेकिन हमारे सिनेरियो में जो ऑथेंटिकेशन मेथड फर्स्ट डिफाइंड है वो रेडियस है। तो जब तक रेडियस और क्लाइंट की कम्युनिकेशन होगी तो आपको जो सेकंड मेथड है इनेबल या लोकल उस पर वो ट्रांजिशन नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लोकल डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए R1 पर, लेकिन ऑथेंटिकेशन मेथड चूँकि रेडियस है, अब रेडियस प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन कर रहा है इन डिवाइसेस के लिए, एंड दिस इज़ अ रिमोट ऑथेंटिकेशन। तो आपके लोकल डिवाइसेस के अंदर जो यूज़र डिफाइंड है उनकी ऑथेंटिकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और आप लोकल ऑथेंटिकेशन के ज़रिए डिवाइसेस पर लॉगिन नहीं हो सकते। यही प्रोसीजर अगर आप स्विच नंबर 1 पर आएँ और गो थ्रू करें स्विच नंबर 1 पर, पहले इसका नाम चेंज करें, होस्ट नेम स्विच 1, और फिर आप डोमेन को ऐड करें, क्योंकि SSH मैंने इनेबल करना है तो डोमेन नाम ऐड करें kpsarc.gov, फिर की जनरेट करें विद मॉड्यूलस ऑफ 2048, और इससे के साथ SSH वर्जन 2 इनेबल होगा। और फिर आप इनेबल सीक्रेट इनेबल करें सिस्को, अब रेडियस सर्वर आप डिफाइन करें, पहले सबसे पहले AAA न्यू मॉडल आप डिफाइन करें और फिर आप रेडियस सर्वर डिफाइन करें। रेडियस सर्वर को आप कॉन्फ़िगर नाम दे, लेट्स से मैं वही नाम इस्तेमाल करता हूँ आइस, और इसको ऐड करें एड्रेस IPv4 और रेडियस सर्वर की IP प्रोवाइड करें 10.10.250 है, और ऑथेंटिकेशन पोर्ट क्या है 1812 जो नया पोर्ट स्टैंडर्ड है, और अकाउंटिंग पोर्ट 1813, और आप की प्रोवाइड करें। क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन इस शेयर्ड सीक्रेट के जरिए होगी विच इज सिस्को 123। और अब आप सेकंड स्टेप में आप रेडियस सर्वर तो डिफाइन किया, अब रेडियस ग्रुप डिफाइन करो, इस सर्वर को उस ग्रुप के मेंबर बनाएं। तो आप AAA ग्रुप सर्वर और टाइप ऑफ जो है ग्रुप है वो रेडियस है, और ग्रुप को नाम दे लेट्स से आइस ग्रुप, और मैं सर्वर को ऐड करता हूँ इस ग्रुप को। कमांड जो है सर्वर, और सर्वर का नाम जो है वो आइस है, या उसका IP आप प्रोवाइड करें जो आपने ऊपर ग्रुप नाम सर्वर क्रिएट किया है उसका IP या उसका नेम प्रोवाइड करें। अब आप आए ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करें, तो AAA ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन, जब भी इस डिवाइस पर कोई लॉगिन हो तो उसकी ऑथेंटिकेशन किस तरह होगी, तो उसके लिए मैं एक कस्टम ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टम ऑथेंटिकेशन मेथड क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ बाय द नेम ऑफ kpsarc। और इस ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सबसे पहले रेडियस ऑथेंटिकेशन होगी। ये ग्रुप जिन इंटरफेसेस पर अप्लाई होगा उन इंटरफेसेस पर सबसे पहले रेडियस ऑथेंटिकेशन होगी। अगर रेडियस ऑथेंटिकेशन वो एक्सेसिबल ना हो या कनेक्टिविटी ना हो, फिर आपका फॉल बैक ऑथेंटिकेशन जो है लेट से मेरे पास लोकल है। तो अब मैं आता हूँ और लाइन VTY 0 to 4 पर, और मैं लॉगिन करता हूँ। जब भी इन वर्चुअल लाइंस पर कोई सेशन बनाए और वो उससे ऑथेंटिकेशन के लिए जो मेथड है वो kpsarc है, kpsarc मैंने रेडियस ऑथेंटिकेशन डिफाइन की है, और मैं डिफाइन करूँ कि इस इंटरफेस पर सिर्फ SSH ट्रैफिक अलाउड है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। चलो ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल करता हूँ। अब देखें जब मैं डीबग और रेडियस करता हूँ तो देखता हूँ, अब मैं मैनेजमेंट मशीन पर आता हूँ वापस, विंडोज 10 मशीन है, और वहाँ से मैं अब SSH सेशन बनाता हूँ स्विच के साथ, और स्विच की IP है 10.10.251। अच्छा 10.10.251 इसके साथ IP है, कम्युनिकेशन नहीं बन रही। अच्छा इस सेटअप में इस स्विच पर असल में SSH सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से SSH सेशन नहीं बन रहा था। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं अगर SSH वर्जन 2 इनेबल करना चाहूँ तो SSH सर्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कि मैं इसके साथ SSH इनेबल नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि मैंने लाइन VTY 0 to 4 में मैंने ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑल डिफाइन किया है, तो ऑल में आपका तमाम जो
ऑथेंटिकेशन या जो एक्सेस प्रोटोकॉल्स है वो आ जाते हैं, इंक्लूडिंग टेलनेट। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ टेलनेट सेशन के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले मैं स्विच पर आता हूँ, डिबग इनेबल करता हूँ, डिबग रेडियस। अब मैं मैनेजमेंट स्टेशन पर चलता हूँ और टेलनेट के ज़रिए सेशन बनाता हूँ, स्विच के आईपी प्रोवाइड करता हूँ। देखिए एक्सेस प्रोटोकॉल वो टेलनेट है 10.10.251। अब मुझसे क्रेडेंशियल्स मांगे, यूज़र नेम लेट से मैं जो लोकल डिफाइंड है, लोकल यूज़र डिफाइंड है, मैं वो प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम रूट है और जिसका पासवर्ड मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे मैं लोकल यूज़र प्रोवाइड करता हूँ, हालांकि ये यूज़र लोकल स्विच के लोकल डेटाबेस के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर देखें एक्सेस रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेशन मेथड में सबसे जो पहला टाइप है वो रेडियस है। चूँकि इस वक्त रेडियस सर्वर जो है वो एक्सेसिबल है, नेटवर्क पर अवेलेबल है और वो ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा, तो इस वजह से आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि फॉल बैक मेथड तब काम करेगा जब आपका रेडियस सर्वर वो एक्सेसिबल ना हो, नेट रीचेबल ना हो। चूँकि इस वक्त रीचेबल है तो आपका फॉल बैक मेथड जो है वो इन यूज़ नहीं होगा। तो मैं चलता हूँ वापस मैनेजमेंट स्टेशन पर। अब टेलनेट सेशन क्रिएट करता हूँ स्विच के साथ और क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ। जो आइस सर्वर पर मेरे पास यूज़र के क्रेडेंशियल जिसका नाम कामरान है और वहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है वो प्रोवाइड करूँ। तो जैसे ही देखिए मुझे सेशन मिल गया। और अगर आप यहाँ पर आए तो कामरान जो है, जो आपका यूज़र है, जो आइस डेटाबेस के अंदर डिफाइंड है, उसको टाइप एक्सेस प्रोवाइड हो गया है। नाउ कामरान कैन मैनेज दिस डिवाइस फ्रॉम द मैनेजमेंट मशीन। और उसको जो ऑथेंटिकेशन मकैन सर्वर है वो रेडियस है, लोकल डिवाइस या लोकल डेटाबेस नहीं है। तो एज अ रेफरेंस ये मैंने आपको स्विच और राउटर पर दोनों पर ये काम सिखाया। एक एक्स्ट्रा कमांड है, अगर आपने लोकल यूज़र और क्लाइंट और रेडियस सर्वर के दरमियान ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स चेक करने हैं तो कमांड जो है वो टेस्ट AAA और ऑथेंटिकेशन कमांड है और टेस्ट AAA ग्रुप है और AAA सर्वर ग्रुप नेम, सर्वर जो ग्रुप है उसका नाम आइस ग्रुप है और यूज़र नेम जो है कामरान है और पासवर्ड जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ और न्यू कोड। तो देखें ये कमांड है बेसिकली। इस कमांड के ज़रिए आपके रेडियस क्लाइंट और रेडियस सर्वर के दरमियान वेरिफिकेशन होगी कि आया उनकी कम्युनिकेशन या ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन वो वैलिड है कि नहीं है। तो मुझे मैसेज मिलेगा यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, मींस जो यूज़र है ये यूज़र अलॉन्ग विद द पासवर्ड ये आपके रेडियस डेटाबेस के अंदर डिफाइंड है और आपका ऑथेंटिकेशन क्लाइंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डीबग की इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड हुई है कि यूज़र कामरान वो एक्सेस कर सकता है आपकी इस मशीन को यूजिंग द रेडियस प्रोटोकॉल। तो इस सेटअप में हमने रेडियस आइस सर्वर के बारे में ब्रीफ पढ़ा, फिर आइस एज ए रेडियस सर्वर उसके बारे में हमने बात की, फिर हमने आइस सर्वर पर बजाते खुद काम किया और डिवाइस ग्रुप और डिवाइसेस ऐड किए, फिर यूज़र्स बनाए और फिर क्लाइंट डिवाइसेस को आइस ग्रुप का या आइस सर्वर का या रेडियस सर्वर का मेंबर बनाया। और फिर सेकंड स्टेप में हमने क्लाइंट डिवाइसेस जो है राउटर है या स्विच है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की और उनको रेडियस सर्वर का क्लाइंट बनाकर ऑथेंटिकेशन वेरीफाई की।